वंदे मातरम बच्चों। ज्ञानज्योत विद्यालय कक्षा 6 रिवीजन का है। आप लोगों को इसमें से ही प्रश्न हल करने होंगे। अब इसमें से कोई 5 प्रश्न आपके रहेंगे। तो यहाँ पर है कि सही विकल्प चुनकर कोष्ठक भरना है बच्चों। 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर है। यहाँ पर है A, B, C और D दिया है, तो इसका आंसर आपका होगा 100। फिर दूसरा नंबर का आवर्ती गति के उदाहरण हैं। A, B, C, D दिया है, तो ये तीनों होंगे, यानी ये सभी। फिर प्रश्न 3 है कि किसी साइकिल के पहिए की गति होती है बच्चों, तो उसका सही आंसर है आवर्ती गति। फिर प्रश्न नंबर 4 है कि निम्न में दीप्त पदार्थ है, तो इसका आंसर होगा ये सभी, अर्थात टार्च की रोशनी, जुगनू और सूर्य, ये सभी जो है आवर्ती गति के उदाहरण हैं। अब प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न में निर्जीव पदार्थ है बच्चों, तो मक्खन, चमड़ा और A और B और D, तो आपका C है, A और B। प्रश्न नंबर 6, निम्न में सजीव पदार्थ है गाय, मनुष्य, बंदर और ये तीनों, तो आपका D आंसर होगा, ये तीनों। प्रश्न नंबर 7 है कि 1 किमी बराबर मीटर होता है, तो 1 किमी में 1000 मीटर होता है, तो इसका आंसर होगा D। फिर प्रश्न नंबर 8वां कि निम्न में अदीप्त पदार्थ के उदाहरण हैं। अदीप्त यानी जो प्रकाश ना देते हों, जिसमें से सूर्य, जुगनू ये प्रकाश देते हैं, और जो पुस्तक है वो प्रकाश नहीं देती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा C। प्रश्न नंबर 2, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। 5 नंबर का रहेगा, 5 प्रश्न रहेंगे। इसमें मैंने आपके रिवीजन के लिए कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। तो इसमें से नंबर 1, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, तो ये कथन गलत है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, दर्पण दीप्त पदार्थ है, तो ये सवाल आपका सही है। सूर्य अदीप्त पदार्थ है, तो ये सवाल गलत है, क्योंकि सूर्य से भी हमें जो है प्रकाश मिलता है। फिर तिलचट्टे में बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो ये सही है। 5वां, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतु के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, तो ये सही है। सजीव हलन चलन की क्रिया नहीं करते, तो ये गलत है। 7वां, पानी में पाए जाने वाले पौधे और जंतु के आवास को जलीय आवास कहते हैं, ये सही है। 8वां, जुगनू अदीप्त पदार्थ है, ये तो क्वेश्चन आपका गलत है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्थियों की संधियां शरीर को में सहायता करती हैं, तो बच्चों इसका आंसर आएगा गति में। प्रश्न नंबर 2, वो आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे और जंतु रहते हैं आवास कहते हैं, तो इसे जलीय आवास कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि वे जो आकाश में विचरण करते हैं उन्हें जीव कहते हैं, तो उन्हें आकाशीय जीव या नभचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी सिलाई मशीन की सुई की जो गति है वो कैसी गति है, तो वो आपकी आवर्ती गति है, आवर्ती गति। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 5 है, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं, क्या बनाती हैं? छाया बनाती है। ठीक है। और तो किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी गति है, तो आवर्ती गति है बच्चों। यहाँ पे मैंने लिखना मैं भूल गया, यहाँ पर आएगा आवर्ती गति, आवर्ती गति। ठीक है। फिर उसके बाद अपारदर्शी वस्तुएं बनाती हैं, तो इसका आंसर आएगा छाया बनाती हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है कि वे जीव जो हलन चलन करते हैं उन्हें कहते हैं, तो बच्चों इसका आंसर आएगा सजीव। फिर प्रश्न नंबर 7, कपड़ा, पुस्तक ये पदार्थ के उदाहरण हैं, तो इसका आंसर आएगा निर्जीव, ये सभी निर्जीव के उदाहरण हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें कोई प्रश्न 6 दिए रहेंगे और 6 प्रश्न आपको लिखने हैं, यानी कि और एक एक नंबर के सवाल है। ठीक है। तो सबसे पहले है प्रश्न कि एक कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है, तो बच्चों जो कपाल होती है, कपाल में केवल निचला जबड़ा ही गति में आता है, जो कपाल है उसका निचला जबड़ा गति करता है। प्रश्न नंबर 2, सजीवों के विशिष्ट लक्षण लिखिए। तो जो सजीव होते हैं बच्चों, जैसे हम लोग हैं, तो हम श्वसन करते हैं, यानी सांस लेते हैं, है ना, हम भोजन की ज़रूरत होती है हमें, और हम प्रजनन करते हैं। प्रजनन यानी कि जो अपने जैसे दूसरे जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे लिख सकते हैं, हलन चलन करना, सांस लेना, भोजन करना,
वृद्धि विकास करना, और भी हैं लेकिन ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 ही आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 की वायु, जल और थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों के प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो जो वायु है अर्थात हवा है, वहाँ पर हम हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं, रॉकेट भी यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सिर्फ 2 ही लिखना है, हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर। फिर उसके बाद जल पर जो है नाव और मोटर बोट या बड़ी बड़ी जो शिपें होती है जो समुद्र में चलती है। फिर थल यानी जो ज़मीन है उस पर बस है, रेल है, ट्रेन है ना, रेल है, बस है, बाइक है, बहुत सी चीज़ें हैं, पर आपको 2 ही लिखनी है, तो बस और रेल। ये इसके अलावा जो आपकी समझ में आए आप कर दीजिए, ठीक है, जो है आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 के किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखिए तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देख पाएंगे? तो बच्चों हम नहीं देख सकते। क्योंकि नहीं देख सकते कि प्रतिबिंब को देखने के लिए, जो प्रतिबिंब होता है उसको देखने के लिए प्रकाश स्रोत की हमें ज़रूरत होती है, और हम केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही परावर्तन को देख सकते हैं। मतलब जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हम अंधेरे कमरे में अपना चेहरा देख सकते नहीं है। इसीलिए किसी अंधेरे कमरे में अगर हम अपने चेहरे को कोई सामने अगर दर्पण यानी शीशा रखें तो हम अपने चेहरे को देख पाएंगे नहीं, अर्थात उसमें परावर्तन की क्रिया होगी ही नहीं, इसलिए हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है कि कदुक खल्लिका संधि क्या है बच्चों? तो कदुक खल्लिका संधि एक ऐसी संधि होती है ये जो जुड़े हुए भागों के सभी दिशाओं में घुमाने की अनुमति देती है, यानी घुमाने का काम करती है। हमारे जो संधियाँ होती है शरीर के भाग में, ये सभी दिशाओं में इसे घूमने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 है कि आवास किसे कहते हैं? तो किसी स्थान का परिवेश, कोई परिवेश मतलब चारों ओर का वातावरण उस स्थान का, जिसमें पौधे, जंतु और अन्य जीव रहते हैं, आवास कहलाता है। आवास का अर्थ है एक निवास स्थान बच्चों, ठीक है। फिर अगला है कि हमारी कोहनी किस संधि का उदाहरण है? तो हमारी कोहनी जो है वो हिज संधि का उदाहरण है, ठीक है। अब अगला है कि 3 अपारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। तो पहला दर्पण, दूसरा कागज, तीसरा छाता। फिर प्रश्न नंबर 9 की 3 पारभासी वस्तु। पारभासी मतलब जिसके हम थोड़ा सा यानी आधा देख सकते हैं, आधा नहीं देख सकते। तो इसमें पॉलीथीन की सीट है, धुआं है और कोहरा इसके उदाहरण है। फिर प्रश्न नंबर 10 है कि एसआई मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, यानी एसआई मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। अब प्रश्न अगला 11 है कि आवर्ती गति किसे कहते हैं? तो बच्चों ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी बार बार वो गति दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि आपने देखा जो आपके सुई थी, सुई जैसे कि ऐसे आई फिर गई, आई फिर गई, आई फिर गई, तो ये जो है अपनी गति आवर्ती गति होती है, ठीक है। तो ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती रहती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। तो बच्चों ये आपका रिवीजन है, इसे आप अच्छे से लिखना, याद कर लेना, समझना और आप अपना पेपर देना। और आपके जितने भी पेपर हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा पेपर नहीं दिए रहेंगे, आपको उसी में लिखना है। जय हिंद, वंदे मातरम।